जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ओके। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा नेक्स्ट टारगेटिंग को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, अभी हमने बात की थी ऑटोमेटिक टारगेटिंग की, ठीक है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग टू टाइप्स होती हैं जिसकी बेस पे हमने कंपेन्स वगैरह रन करनी होती है। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि डेली का बजट हम सेलेक्ट करते हैं $20 या $15, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये टारगेटिंग का नेम राइट करके और टारगेटिंग के फर्स्ट डेट और एंडिंग डेट सेलेक्ट करते हुए, डेली का बजट सेलेक्ट करते हुए आपने साथ मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ का आपको जैसे कि गाइड किया कि आपने डेली बिड्स जो है डाउन ओनली, और ये 1 वीक तक चलानी है। आफ्टर डैट आप नेक्स्ट अप एंड डाउन पे रख लेंगे। लॉन्च कंपेन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी कंपेन लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने ये है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। अब प्रोडक्ट ये नेक्स्ट हमने देखना है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में सबसे पहले कीवर्ड टारगेटिंग की बात कर लेते हैं, देन मूव ऑन प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग में अगर हम बात करें तो कीवर्ड टारगेटिंग में जो है वो फॉर एग्जांपल फर्स्टली आती है कीवर्ड टारगेटिंग मैनुअल की। कीवर्ड टारगेटिंग में एक तो ये मेथड है कि आपने ना कीवर्ड्स की डेफिनेटली बेस पे चलानी है ना, तो कीवर्ड की बेस पे आप क्या करेंगे कि आपने JS को रन करना है या हीलियम 10 को रन करना है। जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग में आप अपने मेन कीवर्ड पे हीलियम 10 या JS को रन करते हैं और टॉप 10 के साथ हमारा कंपटीशन होता है। उन टॉप 10 में आपने देखना है जिन सेलर्स का टॉप 10 में बैठने वाले जिन सेलर्स का हाईएस्ट रेवेन्यू है ना, उनके एसेंस को आपने लेना है और सेरिब्रो में आपने पेस्ट करना है और वहाँ से आपने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। वहाँ से कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि जस्ट वेट कीजिएगा, मैं ना अभी उसको ना आपको लाइव करके दिखाती हूँ कि जैसे कि हमने कीवर्ड्स को किस बेस पे एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि हमने वहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है, जब एसेंस को ऐड करना है ना, तो हमने वहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है और उस फिल्टर में हमने सर्च वॉल्यूम जो है ना वो मिनिमम 700 और ऑर्गेनिक रैंक, जैसे कि लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्गेनिक रैंक जो है वो 1 to 25 और सर्च वॉल्यूम मिनिमम 700, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। वो आपके पास मिनिमम कोई से 5 से 7 कीवर्ड्स आएंगे, ठीक है। उन पे फिर आपने क्या करना है कि चलें ये ओपन हो जाए, और टूल्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करते हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि जैसे हमने कंटेंट राइटिंग में भी किया था ना कि सेरिब्रो में जब आप एसेंस को पेस्ट करते हैं तो उसमें फिर आपने उन कीवर्ड्स को एसन को पेस्ट करके उन कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। पहले आपने एक फिल्टर लगाना होता है, ऑर्गेनिक रैंक 1 to 25 और मिनिमम सर्च वॉल्यूम 700 रख लेना होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स आएंगे ना, आपने उनको एक्सेल की फाइल में ऐड कर लेना है। वो कीवर्ड्स आपके पास हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले, वहाँ से आपने कोई 5 से 7 कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा अपना मेन कीवर्ड आपने मैग्नेट में राइट करना है और उसके रिकॉर्डिंग नीचे जो कीवर्ड्स आएंगे ना, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, आपने उन कीवर्ड्स को भी एक्सेल की फाइल में ऐड कर लेना है। अब आइदर मैग्नेट में कर रहे हैं या सेरिब्रो में कर रहे हैं, दोनों में आपने फिल्टर लगाना है। ऑर्गेनिक रैंक 1 to 25 और सर्च वॉल्यूम जो है वो आपने मिनिमम 700 रखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में तो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़े से कीवर्ड्स लेने हैं। जैसे कि मैग्नेट में भी आप 5 to 7 रख लीजिएगा। और आप में से ना किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ। भेज ही लाए। पैसे देखो मेरे पास पापा को 300। अच्छा, फिर आपने उन कीवर्ड्स की ना फाइल एक्सेल की फाइल में आपने जब ऐड कर लेना ना, उन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है कि उनमें से जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले 2 कीवर्ड होंगे ना, जिनका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, उनमें से 2 कीवर्ड को आपने अलहदा रख लेना है। बाकी कीवर्ड्स को आपने एंटर लिस्ट में आना है कीवर्ड टारगेटिंग में और यहाँ पे आके उन कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स की बेस पे आपने पीछे आपने जैसे कि यहाँ पे आपने कीवर्ड्स का नेम राइट कर लेना है। जैसे कि मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजी में आपको ऑलरेडी गाइड किया है, डाउन ओनली में फर्स्ट वीक में चलानी है और अप एंड डाउन में नेक्स्ट वीक में आपने रखनी है।
उसके बाद कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली आपका अगर कीवर्ड है कुशन कवर तो कुशन कवर मैनुअल, ठीक है, इस तरह से आप राइट कर लेंगे। स्टार्टिंग डेट देन एंडिंग डेट, इट्स अप टू यू, जो भी आप राइट करना चाहते हैं। और डेली बजट आप सिलेक्ट कर लेंगे 20, ठीक है, या फिर 15 to 20 हमने ऑटो में रखा था, यहाँ पे आप $10 सेलेक्ट कर लेंगे मैनुअल में। इस तरह से आपने क्या करना है कि जब आपने ये तमाम डिटेल पुट कर देनी है ना, तो एंटर लिस्ट में वो कीवर्ड्स ऐड कर लेने हैं जो कि सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले 2 कीवर्ड्स हैं, उनको ऐड कर लिया है। तो आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके ये मैनुअल की आपकी कीवर्ड टारगेटिंग की फर्स्ट कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद जो आपके रिमेनिंग कीवर्ड्स रह जाने हैं ना, उन पे अलहदा से आपने सेम प्रोसीजर के साथ उन कीवर्ड्स को यहाँ पे ऐड करके, तो यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके तो एक सेकंड कीवर्ड टारगेटिंग की सेकंड कैंपेन आपने लॉन्च कर ये क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह एक मैंने आपको मेथड बताया था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम अमेज़ोन की सर्च बार में जाएं और फॉर एग्जांपल amazon.com है, तो यहाँ पे amazon.com के अकॉर्डिंग ऊपर आप देखें ये जो AMZ सजेशन एक्सपेंडर है, फॉर एग्जांपल ये है AMZ सजेशन एक्सपेंडर। अगर आप यहाँ पे कोई कीवर्ड राइट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल की होल्डर, सो की होल्डर है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना नीचे आपको सुजेस्टेड कीवर्ड वो बता रहा होगा, ये देखें जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, आपने इन तमाम लॉन्ग टेल कीवर्ड को कॉपी करना है, ठीक है। AMZ सजेशन एक्सपेंडर के अकॉर्डिंग इन तमाम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आपने कॉपी करके तो आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, यानी कि कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग आपकी 3 टाइप्स की कैंपेन रन हो जाएंगी। अब उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ना आपकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो आपके कंपैटिटर होंगे ना, जब आपकी लिस्टिंग लाइव होगी आपके कंपैटिटर यहाँ पे नीचे शो हो रहे होंगे, आपने उन कंपैटिटर में से जिन कंपैटिटर के रिव्यूज़ और रेटिंग कम है ना, आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और उनके अकॉर्डिंग आपने एक कंपेन रन कर देनी है। सेकंड, प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग आपने एक कंपेन इस तरह से रन करनी है कि नेम उसी के अकॉर्डिंग देना है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं ना, तो आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है कुशन कवर मैनुअल, और ABC की अकॉर्डिंग आप ना रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि आपको आइडिया हो कि ये C वाली जो है ये कीवर्ड टारगेटिंग की थर्ड टाइप हो गई थी। D वाली जो है वो हम अब प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली कर रहे हैं, और E वाली जो है वो हम मैनुअल टारगेटिंग ही, E वाली जो है वो हम कीवर्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग की जो कि हमारी 6th वन कंपेन होगी वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको ना आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से स्टार्टिंग डेट सेम एज यूजुअल, स्टार्टिंग डेट जो जिस डेट पे आप सिलेक्ट करेंगे, एंडिंग डेट इट्स अप टू यू, ना भी सिलेक्ट करें कोई इशू नहीं है। मैनुअल में आपने 10 जो है वो बजट सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ये सेम मैनुअल में भी आपने क्या करना है, फर्स्ट वीक में आपने डाउन ओनली पे, और सेकंड वीक में नेक्स्ट आपने यानी जितनी भी देर चलानी है वो फिर आप अप एंड डाउन पे करके इसको ऑब्जर्व करेंगे। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जब आपने इसको क्रिएट कर लेना ना, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आना है प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे। इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे आने के बाद, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में आने के बाद एंटर लिस्ट में आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने ना अपनी कंपैटिटर जो प्रोडक्ट अपनी एसन के रिगार्डिंग जो कंपैटिटर होंगे ना, उनके एसन्स को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब एसन को कंपैटिटर के एसन कैसे लेने हैं, सेम एज यूजुअल जैसे कंपैटिटर की फ़ाइल बनाई जाती है उस तरह से आपने उन कंपैटिटर को 3 से 4 जितने भी होंगे आपने उनके एसन्स को कॉपी करके यहाँ पे 1 क्लिक में पेस्ट कर देना है तमाम को, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपकी ये मैनुअल की प्रोडक्ट टारगेटिंग की 6 टाइप की कंपेन भी रन हो जाएगी। सो ये हमने देखा कि ये कंपेन्स वगैरह किस तरह से रन करते हैं। अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जब कंपेन वगैरह रन हो जाती हैं तो उसके बाद हमने इसको रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करना है। अच्छा, जब आपकी कंपेन रन हो जाएंगी उसके बाद आपने क्या करना है कि रिपोर्ट्स में आना है, और रिपोर्ट्स में आके एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है, और एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट पे जाना है। क्रिएट रिपोर्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जितनी भी डेट की आपको चाहिए, 1 वीक की, लास्ट मंथ की, या वीक टू डे,
या यस्टरडे या टुडे, ठीक है। वैसे तो हमने तकरीबन हर तीसरे दिन जो है ना रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक करना होता है कि किन कीवर्ड्स पे हमें किस तरह से सेल आ रही है। आपने यहाँ से जब डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको कितनी देर की चाहिए, रन रिपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी ये जो ये होनी है ना पीपीसी की फ़ाइल, ये आपकी एक्सेल की फॉर्म में आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगी। फिर आपने उसको फर्दर एनालाइज करना है कि किन कीवर्ड पे आपको सेल आ रही है, किन कीवर्ड पे क्लिक्स आ रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे इंप्रेशंस आ रहे हैं। और बिडिंग फॉर एग्जांपल अगर किसी कीवर्ड पे आपको इंप्रेशन अच्छे खासे आ रहे हैं, उसकी बिड आपने वन सेलेक्ट की हुई है, तो इंप्रेशन अच्छे आने की वजह से आप उसकी बिड को थोड़ा सा हाई करके देखेंगे क्या इसके ऊपर सेल आती है, क्लिक आते हैं। इस तरह से आपने मज़ीद एनालाइज करना होता है इन चीज़ों को। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली एकॉस जो है इस पीपीसी की फील्ड में जो है ना एकॉस बहुत मैटर करती है। और एकॉस क्या है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, एकॉस जो है ना बेसिकली क्या है कि एकॉस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। और ये हमने पीपीसी पे जितने एड स्पेंड्स लगाने होते हैं ना, और इन रिटर्न हमें रेवेन्यू कितना आता है, दिस इज़ एन इन एक्चुअल एकॉस, अमेजोन एकॉस इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल जी अमेजोन एकॉस, और इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, इसका फॉर्मूला ये है एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और इसमें फॉर एग्जांपल आपने जितना एक कॉस्ट पे स्पेंड किया और इन रिटर्न कितना आपको रेवेन्यू आया, उसको मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो वो हमारा एक कॉस्ट होगा। एक कॉस्ट को मेंटेन किस तरह से किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपने जो कीवर्ड्स राइट ऐड किए हुए हैं, उन कीवर्ड पे आपने एनालाइज करना होता है। उन कीवर्ड पे आपने मज़ीद एनालाइज करना होता है किन कीवर्ड पे आपको सेल आ रही है, किन कीवर्ड्स पे आपको यानी कि पहले तो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड ये पीपीसी रन करने से पहले आपकी जो लिस्टिंग है वेल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल डबल डाउन ऑन हाई परफॉर्मेंस कीवर्ड, जो कीवर्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसकी बिल्डिंग को आप हाई कर दें, ठीक है। और जिन पे इंप्रेशन आ रहे हैं उनको आप इग्नोर ना करें, उनको आप थोड़ी सी बिल्डिंग हाई करके देखें। बिडिंग का मतलब फॉर एग्जांपल आपने वन बिड सेलेक्ट किया, आप टू बिड करके उसको हाई करके देखें कि क्या इंप्रेशन के बाद क्लिक आते हैं कि नहीं, ठीक है। इंप्रेशन का मतलब ये होता है ना कि सामने से यानी कि बायर देख रहा है आपकी प्रोडक्ट पर बट क्लिक नहीं कर रहा, तो क्लिक आने की वजह से आप उसकी बिडिंग को थोड़ा सा हाई करके देखेंगे कि इस पर हमें थोड़ी सी सेल भी, जाहिर सी बात है सेल सबसे मेन चीज़ है, इंप्रेशन या क्लिक डजेंट मैटर, सबसे मेन चीज़ होती है सेल। तो सेल की वजह से फिर आपने ये चीज़ कंसिडर करनी है कि आपको सेल आए, और सेल की वजह से फिर आपने यानी कि उसकी बिडिंग को थोड़ा सा हाई या लो करके इसको मज़ीद एनालाइज करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें एकॉस का, तो एकॉस बेसिकली जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि एकॉस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। और एकॉस जो है ना वो हमने देखनी होती है कि आइदर ये हमारी जितना हमने एड स्पेंड किया है इन रिटर्न जो रेवेन्यू आया है इन एक्चुअल, वो हमारा एक कॉस्ट होता है। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2000 जो है ना वो $500 लगाया था अपनी पीपीसी पे, और $2000 हमें सेल आई है, तो इन रिटर्न हमने क्या करना है कि 500 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इन एक्चुअल ये 25% आया है, तो 25 हमारी एक कॉस्ट है। याद रहे एक कॉस्ट जो है ना वो आपके प्रॉफिट मार्जिन से यानी कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा आएगी तो इट्स मीन वहाँ पे आपको लॉस होगा। प्रॉफिट मार्जिन आपकी प्रोडक्ट का जो हम एफपीए कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं ना, उससे ये ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ब्रेक इवन और कॉस्ट को देख लेते हैं। It is very important to find the break-even cost, because break-even cost is the percentage that you can afford each and every single sale of your product. If your cost is above the percentage, it means you are losing money for each of your single sales. Your cost must be lower than your profit margin. So आपकी profit margin से ये cost जो है वो कम होनी चाहिए। उसके बाद ब्रेक इवन कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि सेल प्रॉफिट, जैसे कि आपकी अमेज़ोन पे अगर चार्जेस सेलिंग प्राइस चल रही है $20 और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपको सप्लायर ने दी है वो $4 है।
अमेज़ोन के फ़ी चार्जेस भी $5 आपने डालने हैं, तो प्रॉफिट एड्स से पहले आपका $11 था। सो प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो था और सेलिंग प्राइस जो अमेज़ोन पे चल रही है इस टाइम पे, वो और मल्टीप्लाई बाय 100, सो टोटल आपका 55% इन एक्चुअल योर ब्रेक इवन कॉस्ट, ठीक है, जिस पे आपको डेफिनेटली लॉस होगा और ये आपके प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एकॉस को कम करने के कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम एकॉस को कम कर सकते हैं। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर लिस्टिंग विद अ क्वालिटी कंटेंट। ज़ाहिर सी बात है, ये मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ मेक श्योर की है कि आपकी लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अदर दैन डैट कोई भी आपको इम्पैक्ट नहीं होएगा। अगर आप जितना मर्जी पैसा पीपीसी पे लगा लें, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। वेल ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है आपने अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं और मोस्ट रेलिवेंट, मोर रेलिवेंट, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। कीवर्ड्स आपने बहुत अच्छे तरीके से निकालने होते हैं और उन कीवर्ड्स की बेस पे फिर आपने पीपीसी रन करनी होती है, ठीक है। कीवर्ड्स जो है ना वो बेसिकली इन एक्चुअल जो है ना वो पीपीसी इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिंग। डेफिनेटली हमने टेस्टिंग करनी होती है और कौन से कीवर्ड्स पे बिडिंग हाई करनी है जिनको हम एक्टिवेट कर सकें, या किन कीवर्ड्स पे अगर हमें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहा और हमारी बिडिंग जो है वो ज़ाया जा रही है, तो इट्स मीन उन कीवर्ड्स को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये होता है कि हमने जस्ट ये एनालिसिस करनी होती है। और पीपीसी की अगर हम बात करें तो ये हमने ना पीपीसी जो है ना स्टार्टिंग पे हमने ऑटो और मैनुअल दोनों ही कंपेन रन करनी होती हैं, ठीक है। सो इसमें हमने देखना होता है कि फिर एनालिसिस करके कि किन कीवर्ड्स को हमने रखना है और किन कीवर्ड्स की बिडिंग को हाई करना है, किन को लो करना है। फर्स्टली तो पहले वेल ऑप्टिमाइज पीपीसी आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से करनी होती है। उन कीवर्ड्स को जब आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है ना, तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कीवर्ड्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से ऐड करना होता है। वही कीवर्ड्स आगे जाके आपके पीपीसी के लिए यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। उसके बाद देखिए, मैनुअल और ऑटो दोनों ही आपने जो है ना एट अ टाइम रन करनी है। जितनी कीवर्ड्स की मैंने टाइप्स बताई है ना, वो एट अ टाइम आपने रन करनी होती हैं। इनमें मैनुअल जो है ना, वो मैनुअल से तकरीबन हमें 15 to 20 डेज़ में ही प्रोडक्ट जो है ना वो रैंक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कंपेन के लिए आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कोई ऐसा क्लाइंट हो जो कि बड़े दिल का मालिक हो। फॉर एग्जांपल उसके पास पैसे की कमी ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है $1000 तो कहीं नहीं गया जो हमने पीपीसी पे इन्वेस्ट करना होता है। और ये आपने क्लाइंट को स्टार्टिंग पे गाइड भी करना है कि मे बी हमारा 15 एटलीस्ट $500 मे बी 10 to 15 डेज में डूब जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होता है। 3 मंथ्स तक ये कंपेन रन करके फिर हमने टेस्टिंग एनालाइज करना होता है कि इधर किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आ रही है, किन कीवर्ड्स पे इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को देखना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपीसी कंपेन जो कि हमने रन करनी होती है। और बाकी ये है कि लेट्स सी इसके रिकॉर्डिंग कोई भी क्यूरी है आप करें। और यहाँ तक हमारा पीपीसी का जो है ना कंटेंट कंप्लीट हो गया, क्योंकि टाइम था अभी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से पीपीसी की कंपेन को हमने कवर कर लिया। अभी जो है नेक्स्ट जो हमारे पास टाइम है उसमें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वे से देखेंगे। अभी तक यहाँ तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप कंफर्म करें। मैम, नेक्स्ट वीक के लिए असाइनमेंट क्या होगी? इसमें ना आपकी असाइनमेंट ये है कि लिस्टिंग की आपने करवा ली हुई है सबमिट। लिस्टिंग की अभी मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट रिसीव हुई पड़ी है। तो उसमें ये नहीं है मैम। कि हाँ, उसमें ये है कि आपने लिस्टिंग की करवा ली है हमारी। नहीं मैम, अभी तो नहीं। नेक्स्ट मुझे था नेक्स्ट वीक सबमिट करवानी है। नहीं नहीं, इसी वीक करवानी है, लेकिन आप ऐसे करें ना कि इसमें आप ऐसे करें कि जब तक हमारा ये टेस्ट नहीं होता फाइनल, उसमें आप पीपीसी ये कंटेंट राइटिंग की क्रिएट करके ना असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं चेक कर लूँगी। और अभी जब तक मेरा मॉड्यूल इस तरह से चलता है कि जब तक मुझे एक असाइनमेंट रिसीव ना हो, मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन नहीं करती। इसीलिए मैंने अगला टास्क असाइन नहीं किया था। कल वैसे मैंने आपको कंपेटिटर एनालिसिस का काम दिया था, तो वो कितने स्टूडेंट्स ने टास्क असाइन किया हुआ है? मैम वो तो हो गया हुआ था। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, आपको नहीं, वो फिर मैंने किसी और क्लास को दिया था। आपका जो है लास्ट है ये पीपीसी, और इससे पहले हमने अच्छा, इसमें आप मुझे ये कंफर्म करें कि कितने असाइनमेंट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं और किस किस स्टूडेंट की कौन सी असाइनमेंट रहती हैं। निर्मल तो अभी स्टक हुई पड़ी हैं अकाउंट पे,
तो आप दूसरे ईमेल से ट्राई करें, इंशाल्लाह आई होप कि ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मैम हमारा फर्स्ट असाइनमेंट जो थी वो ये थी कि आपने कहा था 6 से 7 जो हमारे क्राइटेरिया ना वो मीट करते हो ना, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आपने, वो हमने किया था। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि हमने सप्लायर से बात करनी थी, RFQ सेंड करना था, फिर हमने कंपेटिटर एनालिसिस की वो बनानी थी रिपोर्ट। अब हमारा इसके बाद था कि कल जो आपने हमें पढ़ाया कि कंटेंट राइटिंग का ना, जो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, वो आपने हमें सारा समझाया ना। तो वो मुझे था कि अब नेक्स्ट वीक सारा ना उसको सबमिट करना, तो खैर वो रहता है अभी हमारा, और प्लस अब PPC है तो अब इसको चलिए सेंड आप करना ऐसे है करें ना, क्लाइंट। पहले कंटेंट राइटिंग की कवर करें, कंप्लीट करें असाइनमेंट, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पीपीसी की मैं आपको टास्क असाइन करूंगी। फर्स्टली कंटेंट राइटिंग आपने इस तरह से कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उन कीवर्ड्स को जिनको आपने यूज़ करना है ना टाइटल वगैरह में, उनको आपने हाईलाइट कर लेना है, ताकि वो मुझे फिर समराइज़ हो जाएगा। कि जाहिर सी बात है एक एक स्टूडेंट की कंप्लीट वे से असाइनमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। आप कीवर्ड से फिर मैंने जज कर लेना है कि आपने किस तरह से कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। ओके मैम। मैम क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? क्लाइंट्स जो है ना ये आपको, चलें क्लाइंट्स पे भी मैं आपको ना डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्लाइंट्स जो है ना ये आपको ई कॉमर्स के डिफरेंट ग्रुप्स जो मैंने ज्वाइन करवाए थे ना स्टार्टिंग पे, आपने उनमें अपनी विजिबिलिटी दिखानी है। ये सारी गेम ई कॉमर्स की ना विजिबिलिटी की होती है। मैंने अभी तक वैसे बैच 12 आपको अभी तक मैंने विजिबल नहीं देखा ग्रुप में, इवन दो मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो उसमें मैंने और जिन स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक विजिबल देखा है उनको मैंने अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हुए भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो राइट नाउ 4 अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे हैं। मेरे बैच 3 के स्टूडेंट बड़े एक्टिव रहे हैं एक टाइम पे ग्रुप में। और इसके अलावा अभी जो है बैच 6 के स्टूडेंट या इस तरह से अक्सर मुझे नज़र आ रहे होते हैं, पोस्टिंग करते, कमेंट्स करते इस तरह से। तो सारी गेम विजिबिलिटी होती है। अच्छा इसमें मैंने स्टार्टिंग पे डे फर्स्ट से आपको लीड किया है कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स ई कॉमर्स के जो ज्वाइन करने हैं ना, उसमें आपने ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद में भी आपका टेस्ट है तो उसमें डेफिनेटली कवर नहीं होंगी, बाकी चीज़ों को भी हमने कवर करना होता है। ये क्लाइंट ग्रैबिंग के अगेन मैं रेपिटेशन कर देती हूँ ये पॉइंट्स। और इसमें ये है कि आपने डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स को ज्वाइन इसलिए करना था कि आपने जो पोस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स करनी है ना वो आपने अपनी प्रोफाइल पे भी सेंड करनी है, इसके अलावा आपने डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में भी करनी है। अब पोस्टिंग से मैंने, इवन दो कि एक स्टूडेंट हमारे ऐसे थे जिनके 8 to 9 मेरे बैच फेलो एक थे स्टूडेंट, और उनकी मैं बात कर रही हूँ कि उनके 8 to 9 क्राइटेरिया मीट कर रहे थे, तो उनको उसी बेस पे क्लाइंट ने अप्रोच किया, ठीक है। और देखें अब मैं क्यों कह रही होती हूँ आप 8 to 10 क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं फिर भी आप ग्रुप में लगाएं, क्योंकि इन एक्चुअल आप अपनी विजिबिलिटी बना रहे होते हैं। क्लाइंट्स को आपका पता चलता है ये वीए है और डे बाय डे ये डिफरेंट पोस्ट के साथ आता है और डिफरेंट नॉलेज के साथ नॉलेज शेयर कर रहा होता है, इट्स मीन इसको काम आता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में ये सिनेरियो चल जाता है कि अगर वो क्लाइंट किसी और से प्रोडक्ट भी हंट कर ले लेकिन अगला टास्क तो आपको देगा ना, ये सबसे मेन चीज़ होती है। इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और किस तरह से विजिबल होना है, जैसे मैंने आपको बताया था पोस्टिंग करनी है डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स होके, कमेंट्स करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी विजिबिलिटी जो है वो डिफरेंट वे से, लाइक आपने कमेंट्स, अच्छा कमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल किसी ने राइट किया ना व्हाट इज़ एफ बी होलसेल, अब मे भी वो आपका फ्यूचर क्लाइंट है जिसने कमेंट किया है, नीचे आपने देखा होगा कि 200 की तादाद में 300 400 500 मैसेज आए होते हैं। अब उसमें आप ये चीज़ छोड़ दें कि मैंने इस बेस पे काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं कि कमेंट देख के छोड़ दिया जाता है, ये 500 कमेंट्स हैं मैं करूँगी, मेरी कमेंट का क्या वर्थ बनेगी यहाँ पे। देखिए वर्थ आपने खुद बनानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर उसने राइट किया है व्हाट इज़ एफबी होलसेल या जो भी व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल, तो आप प्राइवेट लेबल के रिगार्डिंग आप बात करें कि प्राइवेट लेबल क्या है, यानी कि आपने प्राइवेट लेबल का मॉडल एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आप नीचे राइट करें कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, इस प्राइवेट लेबल को कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होगा, कितने टाइम के अंदर ये हम 6 to 7 मंथ में एसेट बिल्ड करते हैं। इसके अलावा हमने इसमें आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना तो अपना नॉलेज शेयर करें। उसमें कहीं आप के मज़ीद अगर आपको डिटेल चाहिए तो कम इनबॉक्स, तो उसमें फिर आपकी जो है ना यूनिकनेस बनती है। हमें आइडियाज़ कहाँ से मिल रहे होते हैं कमेंट्स के, जो 200 या 500 कमेंट्स आए हैं उसी में हमें आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करके हमने अपना एक यूनिक कमेंट ऐड करके हमने सेंड करना होता है, ठीक है।
एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़, एक मेरी स्टूडेंट थी, बड़ी एक्टिव थी, और उनका मैं फरवा है माशाल्लाह, अक्सर उनके ये उन्होंने स्टेटस लगाए होते हैं माशाल्लाह। कल अभी रिसेंट उन्होंने स्टेटस लगाया, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट पे माशाल्लाह से उन्होंने इतने अच्छे ऑर्डर लिए हुए हैं। बताने का मकसद ये है कि इतना एक्टिव रही है ना एक टाइम पे ग्रुप पे, आप उनको चेक भी कर सकते हैं, मैंने उनको हाईलाइट भी किया हुआ है, मेरी प्रोफाइल पे उनकी सक्सेस स्टोरी भी है। वो इसलिए है कि देखें वो एक्टिव बहुत ज़्यादा रही हैं, उन्होंने इवन के वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो ना देखती हैं किसी की पोस्ट को, और उस पोस्ट को मज़ीद मॉडिफाई करते हुए ना, थोड़ा सा बीच में ऐड करते हुए कंटेंट, तो वो डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में शेयर करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कमेंट्स में भी इसी तरह बताया कि यूनिक कमेंट लोगों के ही देख के माइंड में आइडियाज़ आ जाते हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत लाइंस उठाई, अपने से ऐड की और कमेंट कर दिया। सेम लाइक डैट, इसी तरह डिफरेंट, लाइक किसी ने अगर आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज शेयर किया ना, उसी पे आप भी स्लाइड्स बनाएं और वीडियो बनाएं, छोटी सी वीडियो जिस तरह मैं अभी समराइज़ कर रही हूँ आपको, इसी तरह वीडियो बनाएं और शेयर कर दें। इस तरह से आप अपनी विजिबिलिटी बनाएंगे ना। अब आपने वीए का ये कंप्लीट कंटेंट किया है, किसी को आइडिया नहीं होना कि आपने वीए का कोर्स किया जब तक आप अपनी विजिबिलिटी नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। अदर दैन डैट, अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे ना, क्लाइंट नहीं आपके पास आने वाले, ठीक है। तो इस तरह जब आप ये थोड़ी सी स्ट्रगल होती है लेकिन आपने करनी होती है। फॉर एग्जांपल, पोस्ट का एक्टिव टाइम 9 से ऑनवर्ड या 10 से ऑनवर्ड जो है ना 12 तक है, और बाद में 3 से ऑनवर्ड 9 PM तक है टाइम। तो ये एक्टिव टाइम होता है डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में एक्टिव रहने वाला। तो इसमें आप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें, ठीक है। और आई होप कि इन तमाम टेक्टिक्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप क्लाइंट ग्रैब करने में ईजीली क्लाइंट ग्रैब कर सकती हैं। मैम मैम ई कॉमर्स के कौन कौन से ग्रुप हैं? अच्छा, ई कॉमर्स के आपने ग्रुप के लिंक वगैरह एक दूसरे से शेयर किए थे ग्रुप में, आपको नहीं मिले? आपने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किए हुए? नो नो मैम। मैम, आपने कभी हमारे बैच के साथ शेयर नहीं किए लिंक्स। नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं किए थे। मैंने ये कहा था कि जितने आपने ज्वाइन किए हुए हैं, या मैंने ग्रुप बता दिए थे कि ई कॉमर्स के ये ग्रुप्स हैं। ई कॉमर्स के 3 ग्रुप्स हैं इस टाइम पे, एनेबलर, बैसाखी बाज़ार, डिजिटल क्लब, और इस तरह से। या फिर ये एक्सट्रीम कॉमर्स वालों के ग्रुप्स हैं। यहाँ आप ई कॉम राइट करें ना सर्च बार में, ई कॉमर्स या अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के रिगार्डिंग नीचे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आएंगे, आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं। उसमें ये है कि मैंने आपको ये सजेशन दी थी कि फॉर एग्जांपल नासरा ने अगर 5 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, वो अपने लिंक ग्रुप में शेयर करेंगी, और निर्मल ने अगर 7 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, निर्मल अपने लिंक शेयर करेंगी ताकि एक दूसरे से एक्सचेंज आप कर सकें। तो ये आइडिया मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो बाकी ये है कि आपने जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए, कोई इशू नहीं है इस फील्ड में। रातों रात रिचेस्ट ये गेम नहीं होती, इसमें टाइम एफर्ट लगता है। लेकिन अगर लेट्स सी कि वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, कि अगर उन्होंने, कुछ स्टूडेंट बड़े फास्टली चलते हैं, जैसे कि फरवा ने आफ्टर उनकी लास्ट क्लासेस थी और उन्होंने माशाल्लाह क्लाइंट ग्रैब कर लिया हुआ था। तो ये जस्ट इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने किस तरह से चीज़ें पिक की हैं और कितने फास्टली आप और स्मार्ट वे से चले हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आपने अगर कुछ नहीं अभी तक क्लाइंट ग्रैब नहीं किया तो आप कर ही नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे करें कि अभी भी आप एक्टिव हो जाएं, जितना पॉसिबल हो सके सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करें, ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिकल वे से चलें। तो इंशाल्लाह आई होप कि इसमें ये कहा जाता है कि ई कॉमर्स की जर्नी में 6 मंथ्स कहीं नहीं गए, आप एक्टिव रहें और यानी कि एफर्ट करें, तो इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल लेवल पे हो सकते हैं। तो इनको आप मैम इम्प्लीमेंट करें साइड बाय साइड। मैम जो मैं मैं असाइनमेंट्स वगैरह बनाती हूँ तो वो मैं ग्रुप्स में लगा सकती हूँ ना? एग्जैक्टली जो आप असाइनमेंट बना रही हैं उसका ग्रुप में आप फाइल भी शेयर करें, साथ आप उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन भी राइट करें आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो वो उस तरह से भी आप अपनी विजिबिलिटी बना सकती हैं। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये कंटेंट राइटिंग जो है ये ग्रुप्स में ही हमने करनी है, यानी कि वो क्यूरीज खुद देते हैं और उसके ऊपर हमने बात करनी होती है। तो कंटेंट एग्जैक्टली राइटिंग तो मुझे जी वो तो मुझे बहुत अच्छी आती है, यानी कि मेरी इंग्लिश इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो वो उस ग्रुप में ही हमने यानी कि पार्टिसिपेट करना होता है। एग्जैक्टली उन्हीं ग्रुप्स में इवन लोगों के आइडियाज़, आप ज़रा एक्टिव होइएगा ग्रुप में, आपको पता चलेगा इस ई कॉमर्स की जर्नी में लोग किस तरह से
यानी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, किस तरह से एक्टिव रह रहे हैं। इवन आप 1 से 2 दिन आप एक्टिव होंगे ना, आपको जो एक्टिव 1 जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपको उनके नेम भी याद हो जाएंगे। यार इस बंदे की पोस्ट मैंने परसों देखी है और आज भी इसी ने लगाई हुई है, मतलब इतनी अच्छी पोस्ट लगा रहा है ये या लगा रही है कि इसको इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इवन वहाँ से मोटिवेशन भी मिलती है। तो आप इस तरह ना ग्रुप में एक्टिव हो जाएं, तो इंशाल्लाह आप अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। यस मैम, थैंक्स। जी जी वेलकम। चलें जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें ना ये हमारा लास्ट कंटेंट था, चूँकि शेयर कर दिया गया, और इसमें आप मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा। कोई एक दिन सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें इंशाल्लाह हम आपका टेस्ट रखा जाएगा, जिसमें आपकी ही स्क्रीन शेयर करवा के तो प्रैक्टिस वगैरह ली जाएगी। उसमें कोई भी जल्दी नहीं है, अगर नेक्स्ट वीकेंड पे नहीं तो उससे नेक्स्ट आप कर लें, कोई इशू नहीं है, इट्स अप टू यू। बट जो भी डेट सेलेक्ट होगी ना, वो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। उसमें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि जहाँ तक चीज़ें पड़ी हैं उसको एलेबोरेट करेंगे। कहीं से भी आपको हम क्वेश्चन कर सकते हैं और प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करके दिखाएंगे। मैम आपने हमें फेसबुक के ग्रुप में ऐड नहीं किया। फेसबुक में मैं वही कंफर्म कर रही थी, आपने प्रोफाइल पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है या फेसबुक ग्रुप की आप बात कर रहे थे? चलें ठीक है, मैं फेसबुक ग्रुप जो हमारा अपना है ना, उसका लिंक मैं अगेन सेंड कर दूंगी तमाम स्टूडेंट से, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें भी जो है ना वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक दूसरे से अगेन अगर नहीं लिंक शेयर किए हुए तो वो भी शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी उसको ज्वाइन कर सकें। मैम पीपीसी की असाइनमेंट वैसे क्या होगी इस पे जब हमने प्रैक्टिस करनी है तो? पीपीसी का असाइनमेंट यही है कि इसमें एज सच तो आप अपने तरीके से डमी अकाउंट बना के चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इसमें प्रैक्टिकल वे से अगर हम देखें तो वो क्लास में ये स्टूडेंट का जो टेस्ट असेसमेंट टेस्ट होता है ना, उसमें फिर मैं पूछ लेती हूँ कि आप मैनुअल का मेथड बता दें किस तरह से क्रिएट करनी है, या ऑटो किस तरह से क्रिएट करनी है, या फिर एकॉस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ ली जा सकती है इस तरह से। मैम नेक्स्ट वीक क्लास होगी क्या कि अभी नहीं होगी? अब टेस्ट होगा सिर्फ जब नहीं, आप बता दीजिएगा, अगर आपने टेस्ट रखना है तो कोई इशू नहीं, वो जिस भी डेट पे आप रखते हैं उस दिन हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मैम हम आपको बता देंगे डिस्कशन। मैम अभी टेस्ट नहीं रखे हैं, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया क्योंकि मैं थोड़े कामों में फंसी हुई हूँ। चले आप इस तरह कीजिएगा ना, बाकी स्टूडेंट्स ने तो काफ़ी प्रैक्टिस की है, वो तो फिर आपका इशू है ना, आपके बैकएंड से आपने क्यों नहीं प्रैक्टिस की। तो आप ऐसे करें कि चले नेक्स्ट नहीं वीक तो कोई जल्दी नहीं है, आप जो भी डे सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह उसी डे पे हम रख लेंगे। बाकी निर्मल, आपका जो है ना सिनेरियो वो इसी तरह मुझे समझ आ रहा है कि आपने ना कोई ऐसी वेबसाइट ये उस वेबसाइट पे आपने ना ये अकाउंट क्रिएट कर लिया जो एड्स वाली थी। तो एड्स वाली वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट नहीं थी, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्राई करें, और वो भी किसी और ईमेल से, अभी इसी ईमेल से ना करें, किसी और ईमेल से ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपका ना इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके मैम। और साथ साथ किसी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी चीज़ें एलैबोरेट की होती हैं कि कहीं से अगर ना प्रॉब्लम आए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज के ना आप सेंड कर लीजिएगा। और एक और चीज़, अभी भी कोई भी आपने ये नहीं सोचना हमारा बैच एंड हो गया, नहीं, मेरी सपोर्ट थ्रू आउट रहती है। आप बाद में भी कहीं पे भी आप स्ट्रक होते हैं, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आता है, डेफिनेटली वी आर ऑलवेज हियर, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। इसमें ये है कि थोड़ा डिले हो जाता है मैसेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं, तो इस वजह से इवन दो मुझे यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई होती हैं। तो आप ऐसे करें कि थोड़ा बहुत डिले चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मेरी ट्राई ये रहती है कि फुल ट्राई ये रहती है कि एक दिन के अंदर स्टूडेंट्स को ना रिस्पॉन्स आ जाए। तो अगर लेट्स सी के रिस्पॉन्स थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मेरी ट्राई ये रहती है कि दूसरे या तीसरे दिन नहीं तो आपको रिस्पॉन्ड मिल जाए। तो या तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, मुझे रिमाइंडर करवा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि ये हमने कंटेंट शेयर किया है, इसमें अगर कोई कहीं पे कन्फ्यूजन आए तो आपने असाइनमेंट इवन दो आफ्टर ये ट्रेनिंग भी आप सबमिट करवा सकते हैं। चलें जी, और कोई किसी का क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन आए तो आप शेयर कीजिएगा और मुझे कंफर्म